अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह हम बेहतर तरीके से इसको स्टार्ट लें और किस तरह हम अपनी चीज़ों को मैनेज करें। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बन चुका है जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इससे फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो इनकमिंग डेज़ जो हैं वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिलती है, जो इसका बेसिक मॉडल है, वो ये है कि यू डोंट नीड टू हैव अ स्टॉक। ठीक है, आप थर्ड पार्टी कंपनी से जो है वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, अपनी ऑनलाइन स्टोर पे लगाते हैं, जो कि आपकी एक वेबसाइट होती है, और उसके ऊपर आप अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट करके या जिस तरह भी आप ऑर्गेनिक या पेड कैंपेन चला के उसको ट्रैफिक लेके आते हैं। कस्टमर बाय करता है, बाय करने के बाद जो आपने डिलीवरी ऑप्शन रखे होते हैं, चाहे वो जिस थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है वो उसको मैनेज करें, या आपने कोई ड्रॉप शिपिंग सर्विस जो है वो ड्रॉप शिपिंग सर्विस से मुराद ये कि कोई आपने कोरियर अपॉइंट किया हुआ या कोई ऐसी सूरत हाल आपने क्रिएट की हुई है, तो फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको ड्रॉप कर दें। इन चीज़ों को सेलेक्ट करना और प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका कट, यानी कि आपका कमीशन। कमीशन के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो सिनेरियो होता है वो इस तरह होता है कि हर कंपनी का अपना कमीशन जो होता है वो परसेंटेज फिक्स होता है। अब जैसे आप बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ तो कमीशन जो होता है वो आपका फिक्स होता है। लेकिन कुछ कंपनी जैसे आप खुद उनको अपॉइंट करते हैं और आपकी अपनी वेबसाइट है, अपना प्लेटफॉर्म है, कौन से प्रोडक्ट आप लगाएं कौन सी ना लगाएं अपनी मर्जी होती है, तो आप उनके साथ ये चीज़ नेगोशिएट कर सकते हैं इन केस इफ़ दे डोंट हैव अ फिक्स परसेंटेज पॉलिसी। जैसे नॉर्मली हम लोग बिजनेस डील करने से पहले तय करते हैं कि हाँ भाई मेरा परसेंटेज कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ये सारा सिनेरियो हमें जो है वो बनाना पड़ता है। पहले से इसको कंफर्म करके हम इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास बजट की जो लिमिट है वो क्या है। व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन योर स्टोर आफ्टर दैट योर स्टोर इज बिल्ट। आपको कितना स्पेंड करना है उसकी डेवलपमेंट के बाद उसकी एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, फिर जिन कंपनी से आपने एफिलिएशन ली हुई है या लेनी है, उन पे आपने क्या पैसा खर्च करना है, रजिस्ट्रेशन पे कोई उनका कोई चार्जेस तो नहीं है। ये सारे बजट्स आपको देखने पड़ते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इट कैन बी डन ऑन अ वेरी लिमिटेड बजट। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर अगर आप स्क्रैच से नहीं बनवाते तो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप उसके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ओपन कार्ट का अपना प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस का अपना प्लेटफॉर्म है, बने बनाए आपको ई कॉमर्स स्टोर मिल जाते हैं, और बड़े ही बेसिक टाइप के स्टोर जो हैं वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल, इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि यू विल हैव टू सेलेक्ट योर नीश। देखिए, जब तक आप अपना एक डोमेन जो है वो सेलेक्ट नहीं कर लेते कि आपने किस डोमेन में काम करना है, ठीक है, तब तक आप कोई जो है वो एक सक्सेसफुल या इफ़ेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, लेट्स से कि आप अगर फैशन पे करते हैं तो फैशन में कितनी सेगमेंटेशन आ जाती है, कितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं, उसकी एक आपके पास वाइड रेंज आ जाएगी। ठीक है, बट इफ़ यू आर होपिंग फॉर अ मिक्स, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ मिक्स, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी जो है ना वो नहीं कर पाएगी, आपके लिए काम नहीं कर पाएगी। बेहतर ये कि आप एक नीश को सेलेक्ट करें। नीश को सेलेक्ट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बायर को, आपके कस्टमर को ये पता होगा कि इस वेबसाइट पे आऊँगा तो मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर ज़ाहिर है जब आप प्लान करते हैं अपने स्टोर का नाम और ये चीज़ें, तो सब ये चीज़ें जहन में आपको रखनी पड़ती हैं। और यू कैन नॉट लॉन्च एन ई कॉमर्स स्टोर विद एन ई कॉमर्स थिंग। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसमें अपना बताना पड़ता है कि मैं किस डोमेन में अपनी जो है वो सेलिंग कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पे इस वक्त काम कर रहे हैं,
तो आपको मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जितनी मेहनत आप $20 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए करेंगे, उतनी मेहनत आप $1500 के भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को उठाएं जिसमें आपको एक हायर रेंज ऑफ प्रॉफिट मिल जाए। लिहाजा जो आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स हार्ड वर्क, और आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है इस पर काम करना इतना आसान नहीं है। आपको हार्डशिप्स होंगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, और आप आगे जो है उसको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आगे उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर आप ज़्यादा रख के एक चीज़ को बेचते हैं तो उसमें यह है कि आपकी जो इतनी मेहनत होती है वो ज़ाया नहीं जाती। तो बेहतर है कि जैसे आप अपनी जो है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट उठाएं जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, जब ऑनलाइन स्टोर हम खड़ा करते हैं और हम कोई दुकान बनाते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो इम्पल्स बायर्स पे होता है, ठीक है। और इम्पल्स बाइंग जब होती है जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपीलिंग हो, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त ये ज़रूर देखना चाहिए कि आइदर ये प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे कस्टमर को अपील करेगी या नहीं करेगी। आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करना होता है। तो ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी प्रोडक्ट में दम हो, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बायर जो है वो इंटरेस्टेड होगा, ये हम बहुत इजीली सर्च करके, एनालिसिस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी जो है मटेरियल मिल जाएगा इंटरनेट पे। अगर आपको और ज़्यादा इसको वायबल तरीके से लेके चलना है तो जो कंपनीज़ ने एनालिसिस अपनी डाली हुई है, अपने स्टैट्स डाले हुए, अपने डेमोग्राफिक के साथ उसको मेंशन किया हुआ है, ऐसी एनालिसिस रिपोर्ट्स को पढ़ें तो ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि हमने क्या करना है। better than that, if you can run a survey kind of a thing, जैसे नॉर्मली कंपनीज करती हैं कि ईमेल के थ्रू सर्वे करवाती हैं, या वो एक छोटी सी कैंपेन चला देती हैं, एड बेस्ड कैंपेन होती हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, या ईमेल पे भी आपके पास आती हैं, या एसएमएस के थ्रू आपके पास आती हैं। बहरहाल लेट्स से अगर हम लोकल मार्केट की नहीं बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो एसएमएस जो है वो इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन आपके पास ईमेल और फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास मौजूद होते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसमें भी एक पोलिंग का एक फीचर दे दिया गया है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले आप सर्वे कर लें, पहले एनालिसिस कर लें, जब आपके पास ये रिपोर्ट्स हों उसके बाद फिर आप जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ताकि कस्टमर इंटरेस्टेड हो और आपकी वेबसाइट पर इम्पल्स बाइंग हो। अच्छा, एक सजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है कि आप अपना ब्रांड क्रिएट करें। अपना ब्रांड क्रिएट करना थोड़ा सा रिस्की समझा जाता है, बल्कि बहुत ही रिस्की समझा जाता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है कि लेट्स से कि अगर वो ब्रांड आपका पॉपुलर हो जाता है, लिहाजा उस ब्रांड की बेसिस पे आप कितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप इस एडवांटेज के बारे में सोचें। लेट्स से कि आप किसी कंपनी से बात करते हैं और उनसे आप कहते हैं कि जी मैं अपना लेबल लगा के आपके प्रोडक्ट को आगे बेचूंगा, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपके प्लेटफॉर्म को फ़ायदा पहुंचता है, आपके अपने ब्रांड को फ़ायदा पहुंचता है, और आप अपनी एक आइडेंटिटी बना देते हैं। यही वजह है कि कंपनीज अपने लोगोस बनाती हैं, अपने स्लोगन्स बनाती हैं, जैसे नाम ही काफ़ी है, ठीक है। ये जैसे मैंने ये स्लोगन मैंने आपसे शेयर किया, आपके जहन में किसी कंपनी का नाम आया हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोगोस हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी पहचान खुद है। तो इसका एडवांटेज आपको हमेशा मिलता है। कोशिश करें, वरना डिसीजन आपका है। इनिशियली अगर आप दूसरे ब्रांड्स को लेके चलना चाहते हैं एज ए मिक्स, तो आप चल सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो अपना ब्रांड है, आपका अपना जो नाम है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए, ताकि लोगों के जहन में ये चीज़ रहे कि हाँ, यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस हुई, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो एक अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में। अब वक्त है कि आप सप्लायर सेलेक्ट करें, ठीक है।
सप्लायर सेलेक्ट करना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप होता है, और इसमें नॉर्मली जो हमारे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ओनर्स होते हैं वो गलती करते हैं। इसमें हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सप्लायर हमें अगर ढंग का नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट की, अपने ऑनलाइन स्टोर की, अपने बिजनेस की पूरी रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर डाल रहे हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि जो सप्लायर्स ज़्यादातर जो आपको मिलते हैं, ज़ाहिर है सप्लायर्स बाहर से ही उठाते हैं। अब चाहे आप यहाँ लोकल बेच रहे हैं चाहे इंटरनेशनल बेच रहे हैं, सप्लायर्स आपको मेजॉरिटी जो है वो ओवरसीज़ ही मिलते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे होते हैं और ऑल द फिगर्स काउंट। तो उस सूरत में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ेगा जहां आपको लेजिट सप्लायर्स मिले, ठीक है। अब इन सप्लायर्स को ढूंढने का बहुत आसान तरीका ये है कि अगर वो आप किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट चुनें जहां बहुत एक बड़ी अमाउंट हो सप्लायर्स की। जैसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा का प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ एक सिस्टम है, ठीक है, हर सप्लायर के प्रोडक्ट्स पे जो है या हर सप्लायर पे रिव्यूज़ का एक सिस्टम है, जो कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में, ठीक है। रिव्यूज़ का सीन है, रिव्यूज़ पे मौजूद है कि इस सप्लायर ने किसी कस्टमर को नाराज़ किया था या नहीं किया था, अगर माल दिया था तो वो कैसा था, उसकी रेपो क्या थी, ठीक है। प्लस उनका जो एक रेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो रेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है कि आया मैंने इसके साथ काम करना है या नहीं करना। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो सप्लायर है, चूँकि ओवरसीज़ है या नहीं है, उससे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। कॉल किसके थ्रू कर सकते हैं आप, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे डिस्कस करें अपनी नीच के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, और उनको बताएं कि मैं जो है वो आपकी प्रोडक्ट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे आप क्या शोर्टी देते हैं, ठीक है। उनकी जो शोर्टी है या उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको बता देगा कि आया आपको इनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द सप्लायर हैव अ सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब ये छोटी प्रोडक्ट में होता है। अगर आप मोटरसाइकिल का स्टोर बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको सैंपल तो नहीं भेजेंगे। अब उसके बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, जिसमें एक टाइप तो ये है कि आप जो है वीडियो के थ्रू जो है उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीक़ेकार ये है कि वो वीडियो नहीं भेज सके तो जो उसकी एक फ़ीचर लिस्ट होती है वो भेज दे, ठीक है। प्लस आप उसको एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि जिन कस्टमर्स ने, जो उनके अपने क्लाइंट हैं, जिन कस्टमर्स ने उनसे बाइंग की है उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और फिर उनसे आप जो है आइडिया लें कि आइदर दिस बाय वाज ट्रस्टेबल टू यू और नॉट, ठीक है। क्या मैं इससे बाय करूं या ना करूं, तो फिर वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे देगा, ठीक है। और जब ये एक जब कम्युनिकेशन चलती है कस्टमर लेवल पे, तो फिर एक अच्छा रिलेशनशिप आपका कायम हो जाता है। उससे आपको कुछ और एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कि मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैंने जब एक सप्लायर के कस्टमर से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे और कुछ सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और बहुत से सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उससे मुझे ये हुआ कि उस सप्लायर के अलावा मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो इस तरह का आपको एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन आपने रिसर्च प्रॉपर करनी है, क्योंकि अगर आपने सप्लायर गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपने सब कुछ गलत कर दिया। फिर आपने जितना पैसा अपना इन्वेस्ट किया था वेबसाइट पे, उसकी ट्रैफिक पे और बहुत सी चीज़ों पे, ठीक है, तो वो सब बर्बाद होता आपको नज़र आएगा। तो बेहतर है सिलेक्ट अ गुड सप्लायर। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं कि हमें अब बनानी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट ही क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली होता ये है कि जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम लेते हैं और जब मैं इसको इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करूँगा तो मुझे स्पेशली ऐसी टेम्पलेट्स मिलेंगी, ऐसी या उस वेबसाइट को बनाने वाले मिलेंगे जो कि ई कॉमर्स में स्पेशलाइज करते हो, या ऐसी टेम्पलेट मिलेंगी जो कि बनी ही ई कॉमर्स के लिए। और याद रहे कि इसके लिए आपको कोई हाई फाई जो है वो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काफ़ी होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग 3 फॉरेस्ट पे चले जाते हैं,
हम जो है वो मुख्तलिफ जो है वो टेम्पलेट की वेबसाइट्स पे जाते हैं जिनके बहुत सारे नाम हैं। अगर आप सर्च करेंगे, मैं कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाह रहा, आप खुद सर्च करें और खुद देखें कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी से ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाते भी हैं, ठीक है, तो उसमें एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें कि मैं बेसिकली इसको ड्रॉप शिपिंग के लिए बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो आपको एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन दे दें, या आपको उसी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन दे दें, या वो आपको किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उनसे कोई एक ऐसी API दिलवा दें, या कोई ऐसा जो है वो एपलेट दिलवा दें, ठीक है, जो आप अपने प्रोडक्ट के जो प्लेस है, जैसे कि आप एक ऑनलाइन शॉप बनाते हैं तो उसके अंदर जो गैलरी होती है उसके लिए कुछ एपलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो जो हैं वो आप वहाँ से वहाँ लगा दें, तो फिर उसमें एक फ़ायदा आपको हो जाता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ है। वो ये है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट जो है वो लेट से कि उसका 100 का स्टॉक है, अगर वो 99 होता है तो वो अपडेट कर देती है उसको, ठीक है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो आपकी वेबसाइट से भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगर वो वहाँ से होती है तो आपके पास भी हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि जी कस्टमर ने ऑर्डर बुक करा दिया है, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि जी वो प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक है, जो कि नॉर्मली होता है हमारे यहाँ जो लोकल जो वेबसाइट्स हैं उसमें ये होता है कि जी आपने बुक करवाया और मिला कुछ, और जब आपने सेलर से कंफर्म किया तो पता ये चला कि जी वो प्रोडक्ट जो आपने बुक करवाई थी वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे जो है वो इस किस्म के एपलेट्स लगा लेने चाहिए। इनकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ भी होती हैं, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरे जो है वो एक्सपीरियंस में आई। आप इस किस्म की अपॉर्चुनिटी किसी भी सप्लायर से ले सकते हैं। अगर वो नहीं देता है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर वो देता है आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप उससे अपडेटेड रहें कि लेट्स से आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी कि आपके स्टॉक में जैसे ही आइटम 10 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, या कोई ऐसा आप थ्रेशोल्ड बना सकते हैं कि जी 20 रह गए, 25 रह गए, तो आपने वो प्रोडक्ट सेल करना बंद कर दिया और सप्लायर से कंफर्म कर लिया कि नया स्टॉक कब आएगा। तो जब नया स्टॉक आए तो फिर आपको प्रोडक्ट लगा दें, जब तक के लिए आप उसको वहाँ से हटा दें। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। अच्छा, अब बात आ जाती है कस्टमर एक्विजिशन प्लान की। देखें कस्टमर आपने किस तरह जो है वो हासिल करना है, इसकी स्ट्रैटेजी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आइदर आपने गूगल एडवर्ड्स चलाना है, आपने बिंग पे चलाना है, ठीक है, आपने ट्विटर पे चलाना है, आपने फेसबुक पे चलाना है। कौन सी कैंपेन आप चलाएंगे वो आपको फीजिबल रहेगी। फीजिबल से मुराद ये है कि आपकी पॉकेट पे भारी नहीं रहेगी, आपके बजट पे भारी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो हैं किसी किस्म की भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि इन एडवर्ड से हट के हो। लेट्स से कि आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं। आप जैसे कि मैंने पहले कहा SMS मार्केटिंग जो कि नॉर्मली लोकल में ज़्यादा जो है वो काम कर जाती है, व्हाट्सएप के भी मैसेजेस चलाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडवर्टीज़मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप अवेल कर सकते हैं। और बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जो आपको ऐड अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो है वो न्यूज़ चैनल हैं जो आपको अच्छे CPC रेट पे आपको एडवर्टीज़मेंट की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो इस तरह के कुछ हैं ऑप्शंस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लान जो है वो एज ए होल आप बना सकते हैं या सेपरेट तौर पे उसको लेके चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंसेस कि किस में क्या ज़्यादा ऑप्शंस हैं, किस में कम ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ कि इस वक्त 3 किस्म की एडवर्टीज़मेंट चल रही है, ठीक है। एक एडवर्टीज़मेंट ये है कि आप स्ट्रेट अवे जाके जो है वो गूगल को या फेसबुक को पैसे दे दें और वो आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे कि भाई आप जो है वो पोस्ट एडवर्टीज़मेंट चला रहे हैं, या फेसबुक आपके पूरे पेज को प्रमोट कर देगा, उसमें आप अपनी कोई पोस्ट एडवर्टीज़मेंट के तौर पे चला सकते हैं, या फिर आप जो है एक पोस्ट उठाएं और उस पर आप कमेंट्स और लाइक्स की एक कैंपेन चलवा दें, या फिर आप एक ऐसी कैंपेन चलाएं जिसमें आपको कॉल्स ही मिले, ठीक है। तो ये जो है ये गूगल तो दे ही रहा है और बहुत ही इफेक्टिव है वो, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है तमाम कंट्रीज़ के लिए। मैं कह रहा हूँ आपसे
सिवाय कुछ कंट्रीज़ के जो कि जिन पे बैन लगा हुआ है। और फेसबुक ने भी कुछ इसी किस्म की कैंपेन शुरू की हुई है जो कि आपको बहुत एक अच्छा एडवांटेज दे सकती है। तो आपको इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग की काम करते हैं, बात करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर की, और आप एडवर्टीज़मेंट नहीं करते, तो ये समझे कि बहुत बड़ा एक तरह की जो है ना गलती है, जिसको आप हमेशा रिग्रेट करेंगे कि मुझे ये कर लेना चाहिए था। या अगर आप ऐड की तरफ नहीं जाना चाहते, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप SEO करवाना बेहतर समझते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। पेड कैंपेन में ये होता है कि जी आपके पास ट्रैफिक आता है और जैसे ही आप बंद करते हैं वो टक करके बंद हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक आना जो है वो रुक जाता है। लेकिन SEO करवाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि लेट से कि आप 6 महीने लगाते हैं, उस पर 7 महीने लगाते हैं, 7 महीने के बाद वो ट्रैफिक जो है स्टे कर जाता है और कम से कम जो है वो साल 2 साल आपको वो ट्रैफिक ला कर देता है। लेकिन अगर आप मिनिमल लेवल पे भी अगर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म पे स्टे कर जाता है। तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके अपने कस्टमर को जो है वो अपने कस्टमर की अटेंशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी, आप जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले जो चीज़ करते हैं, जो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं आपसे ये बात, कि हम उसको एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको पहले करना पड़ेगा, इसके बगैर आपने अपना कारोबार शुरू नहीं करना। इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि जैसे आप अपनी प्रोडक्ट जब ऑनलाइन ज़ाहिर आपने बेचना होता है, इंटरनेट बेस्ड आपकी सेलिंग है, तो आप गूगल एनालिटिक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। एनालिटिक्स से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट की जो कंपटीशन है उसको चेक करने के लिए कि आइदर इट विल वर्क फॉर यू और नॉट, आप गूगल कीवर्ड टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और गूगल ट्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे टूल हैं जो आपको जो है वो इजीली गाइड करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप बेचने जा रहे हैं वो इस वक्त ऑनलाइन कितनी कॉम्पिटिटिव है। तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आधा मैंने इस प्रोडक्ट को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो है, चाहे वो डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से, जैसे मैं टेलीकॉम की बात करता हूँ, टेलीकॉम में जो है वो ये देखते हैं कि जी हमारा कस्टमर जो है वो 18 साल से 32 साल का है, जो कि हमारी सिम्स बाय करने वाला है, या सिम्स से बाय करने वाला नहीं है बल्कि उसमें फिर बैलेंस डाल के उसको इस्तेमाल करने वाला है। तो उनके पास ये डेमोग्राफिक होता है, कितने फीमेल यूज़ करते हैं, कितने मेल यूज़ करते हैं, कितने पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया से करते हैं, मलेशिया से करते हैं, टर्की से करते हैं, और दूसरी कंट्री से कितने करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके पास इकट्ठी होती हैं तो आपको प्रोडक्ट को बेचने में आसानी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इन टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है वो उस पर कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे वो स्टेप्स जो आपको लेने पड़ेंगे जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल की तरफ आएंगे, ठीक है। और इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस काम को करने में ज़्यादा आसानी होगी। हम इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस आपको देते रहेंगे, तो हम ड्रॉप शिपिंग पे मज़ीद वीडियोस डालते रहेंगे आपकी गाइडेंस के लिए, जैसा कि हम हर वीक आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बशर्ते ज़िंदगी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।